हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने बहुत ही बुजुर्ग, मोहतरम और हमारे तमाम अदबी कामों में अपनी अलालत के बावजूद भी बेहद सरगर्म रहने वाले मेरे वालिद साहब के बेहद करीब रहे। चाहे मेरे वालिद साहब सियासत में रहे हों, चाहे अदब में रहे हों, हमेशा वो मेरे वालिद साहब के साथ रहे। मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद क़याम साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ। उसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे एक और मेहमान खुसूसी मोहतरम सरदार जसपाल सिंह साहब, वो प्रबंधक हैं गुरुद्वारा समिति के, वो हम तशरीफ़ ले आ रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप मेहरबानी करके स्टेज तक तशरीफ़ ले आएँ। फरहान कादमी साहब, मोहतरम जनाब जसपाल सिंह साहब को आप स्टेज तक ले आएँ। मोहतरम जसपाल सिंह साहब बेलौस खिदमतगार हैं। हम आपको ये बता दें कि गोरखपुर में एक रिकॉर्ड है कि मोहतरम जसपाल सिंह साहब से ज़्यादा अभी तक किसी ने भी खून अतिया नहीं किया है। खुद इनका अपना रिकॉर्ड है कि ये हमें लगता है कि ये सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा और लोगों को भी ये बेदार करते हैं और लोगों के बीच में जाकर भी ये ब्लड डोनेशन की बातों को बताते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। हमेशा मरीजों के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ही मतलब ऐसे खिदमतगार हैं, बेलौस खिदमतगार हैं आप। हम मोहतरम फरहान कादमी साहब से कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप आएँ और मोहतरम जसपाल सिंह साहब को एक बुके देकर आप कमेटी की तरफ से उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम फरहान कादमी साहब मोहतरम जसपाल सिंह साहब का इस्तकबाल करेंगे एक बुके देकर। और अब मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद क़याम साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हारिस साहब ने एक बात कही है कि मैं हामिद अली साहब के बहुत करीब रहा हूँ। ये सच है। और क्या कुछ पाया उनसे, क्या कुछ सीखा, तफसील से जाऊं तो वक्त लगेगा। बस इतना ही कहूँगा कि उनके मशवरों पर अमल करने से उन्होंने नस्र निगारों की सफ़ में मुझे लाके खड़ा कर दिया। जब भी मिलते कहते कुछ लिखते नहीं हो, कुछ छपता नहीं है। उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए लिखना पड़ता था और वो मज़ामीन पढ़ते थे तो उसमें जो अच्छाई थी उसको बयान करते और जो कमी होती है उसको बयान करते। ऐसे ही एम कोठियावी राही थे। अफसाना निगारी उनका फ़न था और इसमें हामिद साहब का ताउन बहुत ज़्यादा उनको नसीब होता रहा। उन्होंने उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए वो अफसाने लिखते थे। मैं अपने बारे में कहूँ तो ये लिखने का तरीक़ा उन्होंने ही मुझे सिखाया और इतना हद तक सिखा दिया कि आज अगर मैं एक दिन 2-4 सफ़ा लिखूँ ना तो मुझे महसूस होता है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं है। हामिद साहब की पूरी ज़िंदगी अदब में गुज़री, अदब नवाज़ों की खिदमत में गुज़री। वो तालीम के मैदान में बहुत आगे थे और सबको तालीम याफ्ता देखना चाहते थे। वो इस्लामिया कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी में रहे हों या म्यूनसिपल बोर्ड के एक मेंबर की हैसियत रहे हों और वहाँ की तालीमी कमेटी के चेयरमैन रहे हों या इमामबाड़ा गर्ल्स डिग्री कॉलेज के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हों। उन्होंने हर जगह एक ही बात कही
कि तालीम का मेयार बुलंद होना चाहिए। और दूसरी बात जिस पर वो ज़्यादा जोर देते थे वो ये थी कि उर्दू के तलबा की तादाद में इजाफ़ा होना चाहिए, और इसका खातिर खा नतीजा ही बरामद होता रहा। आज गुस्से में हारिस साहब ने एक बात कह दी कि हम ही तो जिम्मेदार हैं उर्दू के मिटाने में। ये उनका जुमला नहीं है, ये हामिद साहब का जुमला है। एक बार उर्दू से ताल्लुक़ की एक मीटिंग थी, उनमें उन्होंने गुस्से में कहा कि हम जिम्मेदार हैं उर्दू मिटाने के लिए। इस बात को 100% इस पर यकीन कीजिए, इत्मीनान कीजिए और इस जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है हर जगह, वो ये थी कि उन्होंने चाहे हिंदी वाला हो या उर्दू वाला हो या अंग्रेज़ी वाला हो, सबसे यही कहते थे कि अपनी ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त रखो। और ये बात हम रेडियो पर भी देख रहे हैं, टीवी पर भी देख रहे हैं, फिल्मी दुनिया में भी देख रहे हैं। मुझे तजुर्बा है, मुशाहिदा है हर चीज़ का। तलफ़्फ़ुज़ जिसका अच्छा है उससे बात कीजिए तो जी चाहता है कि वो बोलता रहे, मैं सुनता रहूं। अगर तलफ़्फ़ुज़ गलत है तो समझते हैं कि आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा भी हो, अच्छे लफ्ज़ों के साथ अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ बात करता है तो लोग समझते हैं कि बहुत काबिल आदमी है। और अगर जिसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है वो गुफ्तगू करता है तो लोग समझते हैं कि यह आदमी कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो PhD ही क्यों ना हो। रेडियो की दुनिया में देखें, आप एक टाक रिकॉर्ड करने जाते हैं तो टाक रिकॉर्ड करने वाला अगर किसी वजह से ज़बान लड़खड़ा गई, तलफ़्फ़ुज़ गलत हो गया, तो डबिंग करते वक्त या तो वो उस जुमले को निकाल देता है या मजबूरियत तो दोबारा रिकॉर्डिंग करता है, फिर ही उसके बाद ही नश्र करने को देता है। टीवी का आलम ये है कि कोई भी डायलॉग हो, अगर उसमें तलफ़्फ़ुज़ गलत पेश कर रहा है कोई शख्स, कोई कलाकार, तो डायरेक्टर कभी इजाज़त नहीं देता। वो कहता है जाओ पहले तलफ़्फ़ुज़ सीख करके आओ, उसके बाद डायलॉग में शामिल हो। मेरा तजुर्बा बम्बई का भी है। ये 1984 की बात है। भारत सरकार की बनाई गई एक टेक्सटाइल कमेटी का मैं मेंबर था। उसकी मीटिंग बम्बे में हुआ करती थी। वहाँ हरियाणा के नुमाइंदा थे, दीवान चंद भाटिया, उर्दू वाले थे। मुझे उर्दू वाला पाकर बहुत खुश हुए, मेरे बहुत करीब रहने लगे। पानीपत के रहने वाले हाल ही के मद्दाह थे। जब भी कोई शेर सुनाते हाल ही का ही सुनाते। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि आज मैं तुमको अपने बचपन के यार से मिलाना चाहता हूँ। ये उनके बचपन के यार थे, फिल्मी दुनिया के मायनाज फनकार ओमपुरी। उनसे मिलाने मुझे ले गए तो उन्होंने ये कहते हुए हाथ मिलाया कि कबीर और मुंशी प्रेमचंद की धरती के बासी से मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद कई मुलाकातें बम्बे में उनसे होती रही। उन्होंने तलफ़्फ़ुज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। कहा कि बड़ी परेशानी है, नए नए कलाकार आते हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता तो डायरेक्टर उन्हें किसी डायलॉग में शामिल होने के लिए राज़ी नहीं होता। कहता पहले जाओ तलफ़्फ़ुज़ सीख के आओ। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें नरगिस सबसे की मदद करती थी, सभी उनके पास जाते थे और तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करते थे। उन्होंने ये भी बताया बातचीत के दौरान कि अरे लता जी भी नरगिस के पास बहुत जाती हैं। लता मंगेशकर जी की बात कहा उन्होंने। अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी में खबर सुनी होगी कि जब लता जी का इंतकाल हुआ तो 3 दिनों तक उनके वाक़यात अखबारों में शाया होते रहे। उसमें एक भी खबर आई थी कि मोहम्मद रफ़ी ने एक बार गाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वो नरगिस के पास जाने लगी
और तलफ़ुज़ दुरुस्त करने लगे। नरगिस ने 3 साल के बाद जब नरगिस को ये भरोसा हो गया कि इनका तलफ़ुज़ सही हो गया है, तब उन्होंने हिदायत की कि जाओ और मोहम्मद रफ़ी से हाथ मिला लो, और इस पर लता जी तैयार हो गई। 3 साल के बाद गाना शुरू कर दिया। ये तलफ़ुज़ के बाद हामिद साहब सबको बताते रहते थे। आज उनकी बरसी है। अपने मोहतरम और मोहसिन के बारे में इतना ही कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि मेरे अज़ीज़, मेरे मोहतरम, मेरे हमदम, मेरे अज़ीज़, मेरे मोहतरम, मेरे हमदम, तुम्हारे जोश जुनू को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम ज़मीर अहमद प्याम साहब।